नमस्कार, मैं हूं स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। और इस सीरीज में कि हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम, हम घर से ही फूड बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये हमारी सीरीज चल रही है। और ज़्यादा करके लोग मुझे दिवाली फरार के लिए पूछ रहे हैं। तो इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिस्टिक्स, जो कि बहुत सारे लोगों ने इस पर भी मुझे कहा है कि आप एक वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि लॉजिस्टिक्स कैसे हम कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मेन चीज़ क्या है, हमने प्रोडक्ट के जो मैंने आपको पहले सारे जो वीडियोस बताए, यानी मैंने जो पहले इन्फॉर्मेशन दी उसमें हमने प्रोडक्ट तो कैसे बनाने वो देख लिया, मार्केटिंग कैसे करना है सब देख लिया। लेकिन प्रोडक्ट हमें उस कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, क्योंकि हम यहाँ पे घर से बिजनेस कर रहे हैं। और हम कोई मतलब हमारा कोई शॉप नहीं है या हम किसी शॉप कीपर को बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम घर से कैसे लॉजिस्टिक्स मैनेज करें, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि लॉजिस्टिक्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। पहली चीज आती है लॉजिस्टिक्स में, वो है कि आप अगर अपने ही एरिया में कहीं पे भी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के एरिया में अगर आप अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आप उसकी हैंड डिलीवरी करवा सकते हैं। अब हैंड डिलीवरी के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप या तो खुद जाके डिलीवर करिए या तो आपको किसी को हायर करना पड़ेगा कि वो जाके आपके लिए वो डिलीवरीज करे। अब जब आपका बिजनेस नया नया हो और आपके पास बहुत कम ऑर्डर्स हो तो आप खुद ही जाके हैंड डिलीवरी कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो आप अपने एरिया के लिए फ्री हैंड डिलीवरी मतलब फ्री होम डिलीवरी भी रख सकते हैं, क्योंकि आप ही खुद जाके वो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आपको जाके देने के लिए टाइम नहीं है, और अगर आप दिन भर में आप सिर्फ प्रोडक्ट्स बना रहे हो और आपको चाहिए कि कोई उसको जाके डिलीवर करे, तो आपको लोकली ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे। यानी कि लोकली ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए डिलीवरीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी ऐप की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की बात नहीं कर रही हूँ, यानी स्विगी जोमेटो ये सब बातें नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो कि आप ही के लोकेशन में रहता है और जो आपके लिए ये चीज़ें कर सकता है। आप अगर, जैसे मैंने आपको कहा था, आप कम्युनिटी ग्रुप्स में अगर आप पोस्ट करोगे तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप ढूंढ सकते हो कि आपके एरिया में रहने वाला ऐसा कोई है जो आपके लिए ये डिलीवरीज कर सकता है। तो ये बात हुई हमारी लोकल डिलीवरीज की। तो लोकल डिलीवरीज में या तो आप खुद जाके दे सकते हैं या कोई एक डिलीवरी बॉय आप हायर कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपका बिजनेस कितना है और आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त, तो उस पर डिपेंड होता है। सेकेंड आता है लॉजिस्टिक्स में, जैसे मैंने पहले पैकेजिंग में कहा था हम कुरियर करेंगे तो कैसे पैकेजिंग करेंगे वगैरह। तो कुरियर कुरियर आता है, सेकेंड पार्ट होता है लॉजिस्टिक्स का, जो कि है कुरियर। अब कुरियर में मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग हमें चीजें क्या ध्यान में रखनी है। पहली चीज, हम कहाँ कुरियर कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप अपने एरिया से नजदीक में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ मुंबई में, मुझे पूना या फिर गोवा या नासिक या अहमदाबाद ऐसी जगह पे मुझे भेजना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नॉर्मल कुरियर से मैं भेज सकती हूँ, जैसे उनका रोडवेज कुरियर जिसको कहते हैं। आपका रोडवेज से पार्सल जाएगा, आप वैसे भेज सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अपने फूड प्रोडक्ट्स दिल्ली भेजने हैं या कहीं और भेजने, कलकत्ता भेजना है मुझे उन्हें, या कहीं भी हरियाणा वगैरह ऐसी जगह पे मुझे भेजना है जो कि मुंबई से दूर है, तो आपको कुरियर की ही सहायता लेनी होगी। लेकिन आपको वहां पे फ्लाई करके फ्लाइट के थ्रू भेजना पड़ेगा, यानी फ्लाई मोड लेना पड़ेगा उनका। आपको वो जो प्रोडक्ट्स है वो वाया कुरियर भेजने हैं, लेकिन आपको प्लेन से भेजने हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे फूड प्रोडक्ट्स है। अगर फूड प्रोडक्ट्स मेरे घर से निकलते निकलते कस्टमर तक जाने तक ही उसको 8-10 दिन लग गए, तो अगर आपके फूड प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी उतनी नहीं है तो वो तो खराब हो जाएंगे। या मैं आपको ये कहूंगी कि इतना टाइम अगर जाएगा तो मतलब लोगों को भी लगेगा ना कि अब तो ये पुराने हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में मैक्स टू मैक्स लोगों तक चीजें पहुंचनी चाहिए, जो कि इंटरनेशनल कुरियर में नहीं होता। वो हम आगे बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिए। पर जब हम अपने ही देश में, इंडिया में हम बात कर रहे हैं कि देने कैसे हम कुरियर कर सकते हैं, तो लोकली है या आपके घर से नजदीक में है, मतलब आप ही के स्टेट में होगा या एकदम आपके नजदीक वाले स्टेट में होगा, तो आप रोडवेज से भेज सकते हैं। थोड़ा दूर है तो आपको एरोप्लेन से भेजना पड़ेगा, यानी फ्लाई वाला मोड लेना पड़ेगा।
लेकिन अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप जब भी कोई चीज़ कुरियर करते हैं जो कि प्लेन से जाती है, तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो आपको क्लियरली क्लाइंट को उसकी कॉस्ट जो भी है वो बतानी होगी, क्योंकि वो कॉस्ट अगर क्लाइंट रेडी है पे करने के लिए तो ही आप उनको उस तरह भेज सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, और हर कुरियर की अलग अलग होती है, तो फिर मैं आपको कमेंट्स में कॉस्ट कितनी होती है ये नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हर कुरियर वाले की कॉस्ट, मतलब कुरियर कंपनी की कॉस्ट अलग अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी मेजर चीज़ जो आती है वो पैकेजिंग, जो कि मैंने पैकेजिंग में पहले भी आपको कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, वो आप वीडियो देख लीजिए। पैकेजिंग प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरनेट पे वायरल वीडियोस भी देखे थे ना बीच में, कि प्लेन में जब सामान लोड होता है तो कैसे उसको फेंक दिया जाता है या कैसे उसको नीचे उतारते समय फेंक देता है। तो ये चीज़ें होती है, उसमें डैमेज होने के चांसेस हाई होते हैं, इसीलिए प्रॉपर पैकेजिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो आपको करना है। मेरा आगे एक व्लॉग भी आएगा, क्योंकि मेरे दिवाली के व्लॉग्स जो आने वाले हैं उसमें इंटरनेशनल पैकेजिंग का भी एक व्लॉग आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने इंटरनेशनल पैकेजिंग कैसे की है वगैरह। तो वो ही हिसाब से आप अगर प्लेन से भेज रहे हो इंडिया में ही, तो भी आप सेम पैकेजिंग कर सकते हैं। तो ये भी आपको आगे देखने मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए, और मेरे वो सारे आगे के वीडियोस भी जरूर देखिए, तो आपको उसकी हेल्प हो जाएगी। तो लॉजिस्टिक्स में हमने बात की लोकली, और जो कि हमारी पैन इंडिया की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली हमें अगर कोई प्रोडक्ट भेजना है, तो आपके एरिया में जो भी ऐसा कुरियर कंपनी को जो भी ऐसी कुरियर कंपनी होगी जो आपके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली भेज सकती है, उस कुरियर कंपनी को आपको कांटेक्ट करना है। वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, आप सर्च में डालोगे तो आपको वो इंटरनेशनल कुरियर कंपनीज इन माय एरिया या इंटरनेशनल कुरियर कंपनीज इन मुंबई, अगर मैं जैसे मुंबई में हूँ तो मुंबई ऐसा मैंने डाला तो मुझे वो कंपनीज दिख जाती है। फिर आपको कॉल करके बात करके देखना है कि कौन करता है, क्या करता है, कैसे करता है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी देख लेनी है। तो इंटरनेशनल कुरियर में क्या होता है, दिन ज्यादा लगते हैं। हालांकि मेजोरिटी लोगों को पता होता है जो इंडिया से बाहर है, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी मंगाया होता है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें उन्हें बताना है कि आपके कुरियर को आने के लिए इतने इतने दिन लगेंगे, तो मुझे आपको इस डेट पे कुरियर करना पड़ेगा, इस डेट तक आपको मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, और आपको उसकी पैकेजिंग भी एकदम बढ़िया करनी है। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप जिस भी कुरियर कंपनी से उसे भेज रहे हैं, कोई भी कुरियर कंपनी होने दीजिए, आपको उस इंसान से एकदम प्रॉपरली बात करनी है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। इंटरनेशनल मतलब यानी हर जगह के, सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस है, यूएस में अगर मिल्क प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं है तो आप नहीं भेज सकते। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। आपके पास अगर क्लाइंट्स आ गए, सपोज आपके पास 2 यूएस के क्लाइंट आ गए, एक ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट आ गया, एक यूके का क्लाइंट आ गया, तो आप क्या करोगे, आप जो कुरियर वाले जो भी होगे ना इंसान, मतलब जो आपसे बात कर रहे हैं उस कुरियर कंपनी से, एक कोई तो डेडिकेटेड पर्सन होगा जो आपसे बात कर रहा है, उनसे आप ये सारी चीजें क्लियर करोगे कि ये 4 आइटम या ये 5 आइटम हम भेजना चाहते हैं, क्या ये जा सकते हैं, क्या इसका कोई प्रॉब्लम आएगा, या इसमें से क्या हम भेज नहीं सकते, क्या भेज सकते हैं, ये आपको चेक करना है। इंटरनेशनल कुरियर में आपको प्रॉपरली चीजें मेंशन करनी पड़ती है कि आपने उस डब्बे में क्या पैक किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इंटरनेशनल कुरियर की हम बात करते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियरली आप बात कर लीजिए आपके जो भी इंटरनेशनल कुरियर के पार्टनर्स होंगे ना, यानी वो लॉजिस्टिक्स के लिए आपने इंटरनेशनल के लिए जिनको चुना होगा वो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ना लॉजिस्टिक्स पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैं 2-3 साल में इतना सीख गई कि मैं हर जगह जाके उनसे पूछती थी कि ये होगा क्या, वो होगा क्या। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, ताकि आपको ऐसे इतना सारा रिसर्च ना करना पड़े और आपकी इतना टाइम भी ना वेस्ट हो। तो पहली चीज ना, आप जब कुरियर की कंपनी में जा रहे हो या बात कर रहे हो, आप उनको बोलिए कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स है, क्योंकि कुछ कुछ कुरियर कंपनी ऐसी है जो डायरेक्टली मनाही कर देती है, बोलते हैं हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि फूड का प्रोडक्ट है, कुछ खराब हो गया, क्या हो गया तो हम क्या करेंगे। तो आपको ना इस चीज का भी ध्यान देना है, और ऐसा नहीं कि कोई भी कुरियर कंपनी आपको कुरियर नहीं लेगी। जब मैं भेज रही हूँ इतनी सारी कुरियर, तो होता है बहुत सारे कुरियर कंपनीज होते हैं, जैसे अगर लोकल के लिए कहूँ, इंडिया के लिए कहूँ, मारुति कुरियर है, प्रोफेशनल है, डीटीडीसी है।
आपके यहाँ पे जो भी अच्छा कुरियर वाला होगा आप उनसे बात कीजिए। इंटरनेशनल खैर जाता तो फेडेक्स और डीएचएल से ही है, लेकिन वो लेकर जाने वाले जो है वो लोकल कुरियर वाले होते हैं, तो उनके जो ऑफिसेस है वो हमारी सिटी में होते हैं और एंड में जाता फेडेक्स या डीएचएल से ही है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है लॉजिस्टिक्स में। अब मैं बात करूंगी एक दूसरे पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स की, जहाँ पे हम वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं लोगों को जो हम कुरियर के थ्रू नहीं भेज सकते। तो मैं रहती हूँ मुंबई में, सपोज जैसे मतलब मुंबई के मैं सबब्स में रहती हूँ, तो मेरे घर से अगर मुझे कोई प्रोडक्ट करीबन देखिए 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पे भेजना है, तो मुझे क्या करना है, और वो प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मैं कुरियर से नहीं भेज सकती, जो कि इमीडिएट कंज्यूम करना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मोदक का, कि मोदक बनाया, सुबह में बनाया, एटलीस्ट दोपहर तक तो वो क्लाइंट तक पहुंच ही जाना चाहिए, वो 2 दिन बाद नहीं पहुंच सकता क्लाइंट के पास। तो आपको क्या करना है ऐसे में, अगेन आप कोई तो ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स ढूंढेंगे, जैसे कि अभी मैं अगर कहूँ तो आई गेस एक वी फास्ट करके एक आया हुआ है, रैपिडो भी शायद है, मुझे नहीं पता रैपिडो के बारे में इतना। वी फास्ट करता है, तो वो आपके घर से लेकर जाकर लोगों तक डिलीवरी करते हैं तभी के तभी, यानी कुछ घंटों की ही बात होती है वो। तो उनके चार्जेस लेकिन अलग होते हैं, कुरियर चार्जेस अलग है, इनके चार्जेस अलग है, इंटरनेशनल चार्जेस अलग है, सारे चार्जेस अलग है। आपको चार्जेस हमेशा चेक करके लेने हैं। अब मेरे यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरे यहाँ पे एप्स पे ना, ये जो कुरियर्स है उसके ऐप पे दिखा तो देता है कि आपका लोकेशन है, लेकिन जब हम उसको बुक करें तो पार्सल जो पिकअप के लिए कोई आता ही नहीं, बहुत बार वो कैंसिल कर देते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये रिस्क जो है वो निकाल दिया अपने बिजनेस से, और मैं मेरे लोकेशन में जो मतलब यहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ उस एरिया में एक दो लोग हैं जो खुद ऐसे करते हैं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे वो लोग कर रहे हैं। वो कंपनी नहीं है बड़ी, बट वो इंडिविजुअल लेवल पे जाके डिलीवरीज करते हैं। तो मैंने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली है, यानी मैंने उनको अपना लॉजिस्टिक पार्टनर बना लिया है, कि जब भी मेरे ऑर्डर्स है तो वो लेकर जाते हैं और वो डिलीवर करते हैं विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स, जो भी है लोकेशन के हिसाब से डिलीवरी हो जाती है। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब दिवाली की बात हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दिवाली पर ही सवाल किए हैं। तो दिवाली के टाइम मेरा लॉजिस्टिक्स कैसे होता है, बहुत सारे ऑर्डर्स जाने हैं 2 दिनों में, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई के सबब्स में और मुंबई में अगर मैं 50 डिलीवरीज करवा रही हूँ, तो 50 डिलीवरीज के लिए मैं कुरियर ना करते हुए मैं एक कार हायर कर लेती हूँ और उस कार में ये सारा पैक करती हूँ। मुझे करीबन 2 दिन लगते हैं क्वांटिटीज को देखकर, 2 दिन तो लगते हैं। तो एक दिन एक एरिया में मेरी गाड़ी चली जाती है जहाँ पे पूरी डिलीवरी कराती है, दूसरे दिन दूसरे एरिया में मेरी गाड़ी चली जाती है, वहाँ पे सारी डिलीवरीज कराती है। तो इस तरह से मैं अलग अलग मोड यूज करती हूँ लॉजिस्टिक्स के, और उसके थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करती हूँ। अब लॉजिस्टिक्स के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके बाद में मैं फाइनेंस के भी बारे में बात करने वाली हूँ, तो वो टॉपिक भी आएगा कि हम ये सारा कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। पहले के वीडियोस की भी कोई क्वेरी होगी तो भी कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको जवाब दूंगी। और आपको मेरी सीरीज कैसे लग रही है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।